गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर शादीशुदा महिला के पैरों से जुड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अपने पैरों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि गहरा धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी छुपा है? बिछिया पहनना क्यों शुभ माना जाता है? यह पति पत्नी के रिश्ते और स्त्री के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है और इसे शास्त्रों में इतना अहम क्यों बताया गया है? आज मैं यही रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत काम की बातें छुपी हुई हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर मालिक से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि धर्म शास्त्र और जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि पैरों की बिछिया केवल सजावट के लिए नहीं पहनी जाती, बल्कि यह महिलाओं की सेहत से सीधे जुड़ी होती है? कहा जाता है कि बिछिया पहनने से स्त्रियों का हार्मोनल संतुलन बना रहता है और प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बिछिया पहनने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती और यह पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाती है। सोचिए, एक छोटा सा आभूषण इतना बड़ा असर डाल सकता है, तो इसके पीछे कितनी गहरी शक्ति छिपी होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर महिलाएं इसे चांदी की ही क्यों पहनती हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या फिर कोई अदृश्य ऊर्जा का रहस्य? यह राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनें। संगत जी, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पांव में अगर बिछुआ नहीं हो, तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए पांव में बिछुआ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और टीके के बीच ही होते हैं। यानी बिछुआ महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पांव में चांदी का बिछुआ होने के पीछे एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा की कृपा पति और पत्नी दोनों पर ही बनी रहे और दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिच्छुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन, घर परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। महिलाएं बिछुआ किस तरीके का पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, कौन सी उंगलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, यह तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो ज़रूर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। संगत जी, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिच्छुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछुआ धारण करती हैं, तो इससे उनका मासिक चक्र भी नियमानुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती हैं। इसके कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी सामने आए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि महिलाएं बिछुआ पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभकारी और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की उंगली में बिछुआ पहनना चाहिए। महिलाएं बिछुआ वैसे तो कितनी भी संख्या में पहन सकती हैं, कई बार पांचों उंगलियों में भी पहनती हैं। लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल की बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकती हैं। लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी, या तो बिछुआ की संख्या 2 पहने या 5। कभी भी 3 बिछुआ एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है। संगत जी, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहनना चाहिए।
और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप कुंवारी हैं तो कभी भी फैशन में आप बिछुआ ना पहने। विवाहित महिलाएं ही बिछुआ पहनती हैं और उसी का शुभ फल मिलता है। संगत जी, बिछुआ जब पहनते हैं तो कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहनती हैं, तो यह आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। अपने पैरों में बिछुआ पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछुआ वे केवल चांदी की ही पहने। भूल कर भी सोने की बिछुआ महिलाएं ना पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। महिलाओं को अपनी पहनी हुई बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग-अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बिछुआ को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछुआ पहनती हैं तो इसका बहुत ही फायदा आपको मिलता है। लेकिन अगर चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीला बिछुआ पहनना मना है। अगर बिछुआ पैरों से खुद ही निकल जाए, तो ऐसा होना भी शुभता का प्रतीक नहीं होता। अगर आप घुंघरू वाली बिछुआ पहनती हैं, तो इसकी आवाज से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली नहीं पहन पा रही हैं, तो कम से कम बिछुआ में घुंघरू जरूर लगे हों। संगत जी, ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं। कई बार हमें ये पता भी होती हैं, लेकिन जाने-अनजाने में हमसे गलतियाँ होती रहती हैं और खामियाज़ा हमें भुगतना ही पड़ता है। अपनी अनदेखी में हम उसका नुकसान उठाते रहते हैं। तो ये छोटी-सी बातें हैं, बहुत सरल और उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए यह जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी। अगर वे इन बातों को मानती हैं, तो ऐसा ज़रूर करें क्योंकि उनकी छोटी-सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति के लिए रुकावट का कारण बन सकती है। और संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपनी बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देनी चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतों ने मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वे औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज की बातें सुनने के बाद आप जरूर समझ जाएंगी कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि लोगों के बीच छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं,
या फिर दूसरों से मांगकर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं, या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं, या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदी या सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति के जीवन में बहुत सी विपत्तियां और बाधाएं आती हैं। संगत जी, अगर जिस महिला की शादी हो गई है, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले, तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति के जीवन के संकट का कारण बन सकती हैं। संगत जी, हिंदू धर्म और संस्कृति में वास्तुशास्त्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वास्तु के बारे में पता करते हैं, ताकि भविष्य में हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आफत आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वो 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं संगत जी। पहली बात, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पति के जीवन की शक्ति घटती है, पति धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास मांगलिक नहीं माना जाता। ऐसे में आप पति के संकट का कारण बन सकती हैं, इसीलिए सावधान हो जाए। वहीं आप अगर सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग जरूर होने चाहिए, लेकिन एकदम कोरा सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। हाँ, कुंवारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती हैं। दूसरी बात, सोना धातु। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से दोष लगता है, इसीलिए सावधान हो जाए। अब बात करते हैं तीसरी बात की, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं, अपने पति की लंबी उम्र से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला शादीशुदा होकर भी सिंदूर ना लगाए तो उसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और आपके इस पवित्र रिश्ते पर उंगली उठ सकती है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, उसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है, तो कम से कम गले में काला धागा या पीला धागा तो पहन ही सकती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर किसी स्त्री के गले में मंगलसूत्र नहीं हो या नहीं पहन सकती हो, तो पीला धागा अवश्य होना चाहिए। और संगत जी, सबसे जरूरी बात, इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है
तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थीं, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो संगत जी, सिंदूर एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं, और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी कठिन तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े-बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य, बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है। और वे स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती हैं। तो संगत जी, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। संगत जी, सुहागन महिलाओं की सबसे बड़ी पहचान उनका सिंदूर होता है। जिस भी डिब्बे से या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं, वह आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाए तो अकेले में सिर पर पल्ला करके लगाएं, और अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो यह आपकी तंगी का कारण बना सकता है। और अगर एक बार आपने यह गलती कर दी, तो यह आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्टकारक बन सकता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबाद आपके हाथ में है, तो संगत जी, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली चीज है पायल, चूड़ियां और खासकर बिछिया। संगत जी, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां, पैर का पहना हुआ पायल या बिछिया किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करती हैं, तो आप अपने जीवन में खुद ही परेशानियों को आमंत्रित करती हैं, इसीलिए आपको यह अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदियां भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना ये हमारे कष्ट का कारण बन जाती है, और ये आदतें हमें परेशान कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है और पति के रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी में बताए गए मांग भरने के ये नियम आप ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।